इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जी के टेस्ट सीरीज नंबर 4 के बारे में, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जी के की बुक से है, जो आपके आने वाले बीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले। आपको बता दें, जो इस टेस्ट सीरीज में कुल मिलाकर के आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, जो सभी एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो सतीश वर्मा पाकिस्तान हकीकत पुस्तक के लेखक है। जबकि बिल क्लिंटन की जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका पुस्तक का नाम बिटवीन होप एंड हिस्ट्री है। और मिहिर बोस की पुस्तक की नाम बात की जाए तो द नाइट नेव्स मिहिर बोस की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर दूसरी बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ दिनांक दिया गया है और उससे संबंधित दिवस दिया गया है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो सही है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और शहीद दिवस के साथ साथ ही 30 जनवरी को ही कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 1 फरवरी की बात की जाए तो तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पादन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ये सभी सही है। तो ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरी की बात करें तो चितानवसल गुफा चित्रकलाएं में डैश में स्थित है और डैश में संबंधित है, डैश से संबंधित है। यह चितानवसल गुफाएं तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो दोनों ऑप्शन में है, और लेकिन ये जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चितानवसल गुफाएं चित्रकला तमिलनाडु राज्य में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो सुमेलित कीजिए। यहाँ भी वही लफड़ा जस्टिन हेनिन हॉर्डन संबंधित है, यह बेल्जियम से संबंधित है। किम क्लिस्टर्स जो है ये भी बेल्जियम से संबंधित है, जबकि टीम हैनमैन जो है इंग्लैंड से संबंधित है और एंडी रॉरिक यूएसए से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे 1 का 1, 2, 4 ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक का ए का 1, बी का भी 1 ही है जो यहाँ पे दिया है। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जगह बेल्जियम होता तो आप 2 का 3 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं। हनीमैन इंग्लैंड से संबंधित है, एंडी रॉडिक जो है सो यूएसए से संबंधित है। तो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सी हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह का नाम क्या है? यहाँ पे नाम की बात की जाए तो इसका नाम लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का आकार वलयाकार या एटोल आकार के हैं। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित एक द्वीप है और इसकी बात की जाए तो इसे ही मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के मानचित्र पर श्रीलंका की आकृति नारियल की तरह है। श्रीलंका की आकार जो है सो नारियल के तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जराम देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? यह अफगानिस्तान में है, जो ये बिल्कुल सही है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया था। इसका बनाने का खर्च लगभग 600 करोड़ रुपया से भी अधिक लागत से बनाया गया था। ऑप्शन बी भी और दो भी सही, ऑप्शन 1 तो सही है ही। इसमें अफगानिस्तान की यातायात और व्यापार में वृद्धि हुई है। हाँ, तो ये लाजमी सी है, 600 करोड़ की लागत से कोई सड़क बनाया गया और उससे लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यापार में वृद्धि हुआ, तो ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 3 जो सी जो है सही है। 1, 2, 3 सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? यह साइलेंट घाटी या साइलेंट शांत घाटी में पाया जाता है। और इससे रिलेटेड और बात की जाए तो शांति है साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। मेडागास्कर की बात की जाए तो यह दक्षिण अफ्रीका
महाद्वीप में स्थित है? आर्कटिक महाद्वीप पेंगुई पक्षी पाई जाती है, जो आप सभी को याद रखेंगे। और मकाक बंदर जो है शांति घाटी में पाई जाती है। और सिलिकॉन वैली की बात की जाए तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है सो बेंगलुरु को कहा जाता है। और विश्व में सिलिकॉन वैली की बात की जाए तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है विश्व का सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुआम द्वीप पर स्थित पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो यह यहाँ पे अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। 1950 में गुआम में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बन गया था। और आगे बात की जाए गुआम में अमेरिका की नेवी का एक बेस है। गुआम द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का प्रशासन है। क्वेश्चन नंबर 9, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों का कथकली जो है ओटनतुल को कहा जाता है। ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गरीबों का कथकली ओटलतुल नृत्य को कहा जाता है। चकयार कुथू एकल नृत्य है जिसे कलाकार स्वयं को सांप की तरह चक्यार कुंत यह एक जिसे कलाकार स्वयं को सांप की भांति प्रस्तुत कर। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल में अच्छी फसल खुशी मनाने के लिए केरल में कई कोट्टिकली नृत्य पुरुषों और स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? बीएसएनएल की स्थापना की बात की जाए तो यह 2000 में किया गया था। बीएसएनएल की स्थापना बीएसएनएल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। बीएसएनएल एक सार्वजनिक संचार कंपनी है। बीएसएनएल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बीएसएनएल का सबसे पुराना संचार सेवा प्रदाता है। एमटीएनएल की बात की जाए तो एमटीएनएल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को किया गया था। और इसका पूरा नाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। एमटीएल का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंट बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। काउंट बिस्मार्क 18 से एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना किया था। जर्मन में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ वर्सा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और यहाँ पे सुमेलित की बात की जाए तो सुमेलित नहीं है। शांति घाटी का आंदोलन का बाबा आमटे सुमेलित नहीं है। एपिको आंदोलन का संबंध पी हेगड़े से है, जबकि चिपको आंदोलन एस सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर से संबंधित है। नर्मदा बचाओ का संबंध मेघा पाटकर से, जबकि शांति घाटी आंदोलन का संबंध बाबा आमटे से सुमेलित नहीं। शांति घाटी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी थी। बाबा आमटे का संबंध आनंद वन आश्रम से है। एपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुआ, जो पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से, जबकि चिपको आंदोलन भी पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य भारत नहीं है। आसियान का साउथ
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इसका फुल फॉर्म आसियान का। और इसमें आने वाले देश निम्नलिखित है: ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम। आसियाना एक दृष्टि, एक महान, एक समुदाय, इसका आदर्श वाक्य है। भारत जो है सो आसियान का देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और भारती के लेखक कौन है? भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। कुकुरमुत्ता, बिल्लेसुर, बकरिया, निरुपमा इत्यादि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। और महादेवी वर्मा की कृति की बात की जाए तो इनकी रचना यामा है। रश्मि, उर्वशी, संस्कृत के 4 वाक्य इत्यादि दिनकर की प्रमुख रचना है। और दिनकर की बात की जाए तो यह बिहार राज्य से ही संबंधित है इनका। क्वेश्चन नंबर 15, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? धर्म के उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टेम्पल्टन पुरस्कार जो है यह पुरस्कार 1972 में सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा शुरू किया गया था। यूनेस्को द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हेतु कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर रखा गया? यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में सूची में शामिल है। इसका नाम बोम जीसस का वसीलिका है। बोम जीसस का वसीलिका। क्वेश्चन नंबर 17, कन्फ्यूशियस कौन था? तो यह एक चीनी दार्शनिक था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्फ्यूशियनवाद शांति, न्याय और मानवता के लिए प्रेम पर जोर देता था। द क्लासिक ऑफ चैलेंज, द क्लासिक ऑफ डॉक्यूमेंट, द क्लासिक ऑफ पोएट्री, द एनालिटिक्स इत्यादि इस धर्म के पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह भारत में बौद्ध जैन धर्म हुए, उसी तरह चीन में एक दार्शनिक कन्फ्यूशियस धर्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार देश में स्थित है। यह पौराणिक कथा यह भगवान बुद्ध की बालों से घिरा हुआ श्रीलंका में बौद्ध धर्म से संबंधित दाम्बुला गुफा मंदिर, गल विहार, मिंटेल शिखर, टूथ का मंदिर इत्यादि प्रसिद्ध स्थान श्रीलंका में अवस्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह पर डैश से बनी होती है। तो इसकी सतह की बात की जाए तो यह सतह कंक्रीट से बनी होती है। और कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो आपको बता दे, हार्ड कोट कंक्रीट अथवा एस्फॉल्ट की बनी होती है। इसे एक्राइलिक मटेरियल से ढका जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है। विडम्बल घास के मैदान पर खेला जाता है। आपको याद रखना है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्रम ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विडम्बल, यूएस ओपन इत्यादि है। स्पेन टेबल टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह के नाम से जाना जाता है, राफेल नडाल को। क्वेश्चन नंबर 20, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका स्थान राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिसका नाम है नाग। तीसरी पीढ़ी एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है, जिसका राजस्थान से DRDO ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नाग की मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर है, जबकि इसकी हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। आपको याद रहे, इसका नाम बदलकर अब ध्रुवास्त्र मिसाइल रख दिया गया। अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल का नाम है।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।